हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। फाइनली हमारे लेवल ऑलरेडी मार्क हो चुके हैं मार्केट के अंदर एंड हमें जस्ट अब वेट करना है। आज बहुत जल्दी मार्केट हमारे लेवल की तरफ आने वाला है। हमारी हेज ट्रेड कंप्लीटली तैयार है। फोन में मैं इसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ आईसीआईसीआई ट्रेड के अंदर अपने। अभी अगर 117 क्रॉस करता है तो हम लोग इसके अंदर ट्रेड ले लेंगे। सो आई जस्ट हैव टू कंप्लीटली वेट एंड आराम से बैठना है। लेवल्स मैंने दोनों इसमें मार्क कर लिए हैं, 350 पे भी और उस पे भी। और क्रॉसिंग, यस। यस, हमने शॉर्ट कर दिया है अपने इसको। हम लोग इनसाइड ट्रेड आ चुके हैं ऑलरेडी इन द मार्केट्स एंड लेट्स सी हाउ दिस गोस। मैं तुम्हें पोजीशन अभी खोल के दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन हमारी एक्चुअली में भी चल रही है। सो अगर हम देखें एवरेज प्राइस हमारी पोजीशन का है 117.5 और नीचे हमने इसको हेज भी करा है इस वाली पोजीशन के साथ। तो ऊपर की साइड अगर हम देखते हैं ये हमारी कुछ पोजीशन बनती है ओवरऑल जो हमने ली है। करीबन करीबन अभी 28 को चल रहा है। हमारा एसएल कभी इस लेवल पे मार्क्ड है अभी एंड हम लोग कोशिश करेंगे। यस, अभी थोड़ा एसएल ऊपर है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवर में नहीं दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म थोड़ी सी देर रुको एंड विल शिफ्ट आर एसएल टू होवर। टारगेट हमारा 94 से 80 के बीच में, जहां हमें दिखेगा कंफर्टेबल हमें लग रहा है, हम वहां पे बुक करने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबली 94 90 की रेंज में हमारा टारगेट करीब करीब आएगा, जिसको हम लोग बुक करने की कोशिश करेंगे एंड विल प्ले अकॉर्डिंगली। अभी तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा मेरे को मुश्किल दिख रहा है कि हम यहाँ से प्रॉफिट या लॉस जो भी है, बिकॉज मार्केट अच्छा खासा गिरा है एंड यहाँ से अगर रिकवरी हो जाती है हमारे इसके अंदर पी के अंदर, यहाँ से मार्केट अगर फॉल करने लग जाता है तो थोड़ा सा हमें लॉस हो सकता है। ऑल्दो आज हमें बहुत जल्दी ट्रेड मिला विच इज अ वेरी गुड थिंग। यूजली इतनी जल्दी हमें ट्रेड मिलता नहीं है। बट अब जो भी है हमें बस उसके लिए वेट करना है बैठ के। अब हमारी ट्रेड हो चुकी है, एज सिंपल एज दैट। अगर आप देखोगे इसके अंदर आईसीआईसीआई रेट में मैं आपको लेके जाऊं, अगर आप देखोगे हमें ट्रेड मिल चुकी है 17.5 67.4। अब हमें आराम से बैठना है। 300 1000 रुपए का हमारा लॉस फिक्स्ड है 1% ऑफ द डे। आज बहुत जल्दी लॉस हो जाए, बहुत जल्दी लॉस ना हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें आराम से सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। जब हम वेट कर लेंगे उसके बाद हमें अपना ट्रेड को चलने देना। जो भी होगा ट्रेड के अंदर वो तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई दो बात ही नहीं है ना। ओके, सो हमारी ट्रेड वापसी नॉर्मल पे आ गई है। जितने हमने लगाए थे हम उसके भी ब्रेक इवन में पहुंच गए हैं वापसी, विच इज अ गुड साइन। अगर आप देखोगे इसके अंदर ऑप्शन प्रीमियम के अंदर हम देखेंगे, अब सिर्फ हमें इस ऑप्शन प्रीमियम काम है तो इस पे रख देते हैं पूरी बुकिंग पूरी पूरी उसको। मेरे को जीरो से ऑप्शन देखने में बड़ी आसानी होती है। मेरे को लगता है आईसीआईसीआई रेट में इतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिखते हैं। वहां पे अगर सिर्फ एक ट्रेड लेनी हो तो वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और भी काम करना हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है। अगर स्पॉट पे मैं ट्रेड एक्सप्लेन करूँ तो बहुत इजी है। अगर हम यहाँ से देखोगे तो सिंपली यही था कि अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को क्रॉस करता है, यहाँ पे बहुत सारे एसएल्स भी अवेलेबल होंगे। ऑल्दो मैं अपना ऑप्शन सेटअप भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम स्पॉट में भी कई बार देख के अगर उसको समझने की कोशिश करें तो ये था मेरा कंप्लीट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द स्पॉट कि अगर वहां से मार्केट क्रॉस करेगा तो मार्केट इजीली एक अच्छे खासा पुश में 24,440 480 आराम से चला जाएगा। ये आई न्यू अबाउट इट। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग। यहाँ से अगर मार्केट फॉल होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने एसएल लेकर निकल जाएंगे, हमारी ट्रेड हेज्ड है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या अगर मार्केट यहाँ से निकल के सिर्फ साइडवेज में घूमता रहा तो भी हम आराम से प्रॉफिट कमा लेंगे, बिकॉज कल एक्सपायरी है, आराम से प्रीमियम्स गिरेंगे एंड आई एम एन ऑप्शन सेलर। व्हेन आई एम एन ऑप्शन सेलर टाइम इज विद मी नॉट अगेंस्ट मी। सिंपल सी चीज है। अगर अभी हम लोग देखेंगे मार्केट के अंदर हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो थोड़ा सा अभी हम नेगेटिव की साइड पे चल रहे हैं। यहाँ से अगर थोड़ा सा मार्केट गिरता है तो हमें क्या पता अपना लॉस पे बुक करना पड़े। हमारा एस एल इज अबाउट एट दिस लेवल 158 के आसपास हमारा एस एल है, करीबन 24 से 25 पॉइंट का हमारा एस एल बचा है। तो हम उनको भी 1000 से 1200 रुपये लूज करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो बहुत अच्छा खासा गिर जाएगा एंड हमें 94 हजार से 1200 रुपये का फायदा आराम से हो जाएगा। अभी सबको लग रहा होगा कि यार कि ये एसएल इतना बड़ा क्यों है और टारगेट इतना छोटा क्यों है। स्टार्टिंग में मेरे को देना पड़ता है। माय सेटअप वर्क्स बेस्ट इन दिस फेवर बिकॉज आई हैव टू गिव इट द टाइम टू ब्रीथ। अगर मैं ऐसे सिर्फ इसको ऊपर कर दूंगा तो ये ऊपर निकल जाएगा, मेरा एसएल हिट हो जाएगा। आपने लास्ट ट्रेड में भी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि हमने इजीली एसएल को नीचे खींचा धीरे धीरे करके। अभी अगर हम लोग देखेंगे आराम से मैं इस एसएल को यहाँ पे ये अभी है, जब ये नीचे जाएगा इसके बाद आराम से थोड़ा सा जब ये यहाँ पे आ जाएगा मैं इसको यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा, विच विल बिकम अ वेरी गुड ट्रेड ओवरऑल। एकदम से अच्छी ट्रेड बन जाएगी 1:1.5 इजी। ठीक है, और ऐसा नहीं मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे अगर मैं चेक यहाँ पे मैं आराम से बैठ के चेक करूंगा, यहाँ पे मेरी ट्रेड ब्रेक इवन तो मिनिमम भी है कि मैं चार्जेस इतने कॉस्ट तो निकाल के जाऊंगा ही जाऊंगा।
यहाँ से अगर वो 80 60 50 कुछ भी जाता है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स कम्प्लीटली माई लक, एंड आई वुड से कि इट्स गुड इफ इट गोज। तो यही है, और इतना कुछ नहीं है यार ट्रेडिंग का ओवरऑल। अगर तुम लोग ओवरऑल देखोगे तो ट्रेडिंग में और इतना कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक मेजर लेवल पे चीज चलती है जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ऑल्दो आई फील लाइक कि यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि अब लॉस 700-650 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। मार्केट्स आर फॉलिंग। यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आया मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आ रहा है। अब सब बोलेंगे कि यार तूने थोड़ा सा वेट क्यों नहीं करा, वेट क्यों नहीं करा, वेट, यस आई शुड हैव वेटेड, नो डाउट अबाउट इट, बट यहाँ से अगर फ्लो में निकलता मार्केट तो बहुत अच्छे खासे फ्लो में निकलता। तो ये मेरे को ऑलरेडी पता था। आई थिंक हमारा एसएल बस अभी हिट होने वाला है 160 पे हमारा एसएल है, तो आई विल बी जस्ट कंप्लीटली रेडी विद द ट्रेड, एंड कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए हम बैठेंगे आराम से इसके अंदर। हम लोग यहीं पे रखेंगे एंड स्क्वायर ऑफ कर देंगे पोजीशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे मार्केट जो है, अगर जैसे साइडवेज में निकल जाता है तो हम लोग डे एंड तक आराम से प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। अभी मैं स्टार्ट करा है ऐसी वीडियोस बनाना जिसके चक्कर में कई बार हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा बातें कर दूं, तो प्लीज यार उसको संभाल लेना। यस कंटिन्यू करते हैं। यस, यहाँ से मार्केट गिर रहा है एंड आई फील लाइक यहाँ से इस 320 का लास्ट सपोर्ट होगा जहां पे मेरा एसएल हिट हो जाएगा। सो आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि ये चीज ना हो। ऊपर की साइड अगर यहाँ तक भी आता है तो हम लोग वापसी प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से लोअर हाइज बना सकता है पूरे दिन के लिए, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस। अगर वो आराम से भी चला तो मैं आपको जैसे बताया, ऑप्शन सेलिंग का यही फायदा होता है, राइट? तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग में फोकस करेंगे, दैट्स ऑल। यहाँ पे 160 का हमारा एसएल ऑलरेडी मार्क्ड है, 160 आएगा यहाँ पे, जैसे स्पॉट पे 160 आया आई सेल इट, नहीं आया तो आई कंप्लीटली वेट। ऑल्सो अगर हमारा इस ट्रेड के अंदर एसएल हिट हो जाता है, सो आई एम डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ सेकंड ट्रेड, या फिर मैं एक और ट्रेड लूंगा पूरे दिन। मैं सिस्टम बंद कर दूंगा, बिकॉज आई एम इन अ गुड प्रॉफिट, राइट? सो अब यहाँ से मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहूंगा कि यार अब मैं एक और ट्रेड लूँ, उसमें भी लॉस है तो 2% में दिन में कमा दूं, नहीं। हमारा जो टारगेट है और हमारे रूल्स है उसको हम जरूर फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एंड प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, 3 थिंग्स टू बी फॉलोड, तो यही है। तो आप इसको फॉलो करो आराम से। आपने एक सिंगल ट्रेड ली, मैं मेरा सिंपल है, एक ट्रेड में लूंगा, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ व्हाटएवर इट इज, आई विल सी इफ आई मेक अ प्रॉफिट, देन मैं सोचूंगा हाफ क्वांटिटी में दूसरी ट्रेड लेने की। लेकिन यहाँ पे तो मैं सोचूंगा ये ना, मैं आराम से बैठूंगा, क्या होगा, मैं सिस्टम बंद करूंगा, मार्केट अपॉर्चुनिटी कल दे देगी मेरे को, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आराम से बैठना है अपने को। लाइक आज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट होने वाली है ओवरऑल, बिकॉज जिस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि एक थोड़ी ना अनसर्टिनिटी मार्केट के अंदर है भी देखा जाए तो, बिकॉज इन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा है कुछ समझ नहीं आ रहा पूरे हफ्ते। कभी लगा पॉजिटिव आउटकम आएगा, पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा था, एकदम से नेगेटिव आउटलुक हो गया। तो ये जो एक चीज होती है ना, ये इंसानों को एक बार थका भी देते कि यार फाइनली सोचना क्या है। आई थिंक आज मार्केट उसी स्टेज ऑफ उसमें है कि मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि भाई एग्जैक्टली सोचूं क्या, मैं किस स्टेज में सोचूं मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम शायद थोड़ा फंस गए, बिकॉज हमारे सेटअप जल्दी बन गया, तो इस वजह से मार्केट अब नीचे जा रहा है, एंड आई फील लाइक यहाँ से ये और नीचे जा सकता है। ऑल्दो आई कैन बुक माई ट्रेड राइट नाउ, बट आई वोंट, बिकॉज आराम से एसएल के लिए बैठते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स है तो हमें कोई डर भी नहीं है, कल आएंगे दोबारा प्रॉफिट कर लेंगे। आज आराम से बैठते हैं। और अभी हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, सो हमें अभी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। अपनी ट्रेड को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहना भी तो बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते हैं अपनी ट्रेड को लेके कि यार ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, मेरा तो ऐसा नो, आराम से बैठो यार, कुछ नहीं होता। एज अ न्यू ट्रेडर, एज अ फ्रेश ट्रेडर, एज अ गुड ट्रेडर इन द मार्केट, जैसे आपकी कैपिटल जब लो है तो कैपिटल प्रिजर्वेशन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन कैपिटल मल्टीप्लीकेशन। आप कैपिटल जब आपके पास होगी तब तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, अपॉर्चुनिटी तो मिलती रहेगी अपने आप यार, अपॉर्चुनिटी मिलने का कुछ नहीं है। कैपिटल मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपिटल प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। आप एक साल मार्केट में टिक गए ना अपनी कैपिटल के साथ, तो आप अपने आप नया पैसा भी इन्फ्यूज कर लोगे, बड़ा पैसा भी इन्फ्यूज कर लोगे, और फिर अच्छा पैसा महीने का कमाने भी लग जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। जितने हमारी मार्केट अभी चल रही है, हमारी इतनी ट्रेड चल रही है, मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जो मैंने खुद का शायद आई थिंक मैंने खुद ही डेवलप करा है। हाउ टू गिव ब्रेथ टू योर ट्रेड इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। जैसे मैं जब पहले सेटअप लेता था और जो मेरी ट्रेड बनती थी, इसका इतना ही एसएल क्रिएट होता था यहाँ पे इस साइड पे, जिसकी वजह से क्या होता था ना, ओवरऑल जो एसएल होता था, ऐसा नहीं कि एसएल इस वाले उसमें परस्पेक्टिव में हिट नहीं होगा। यस, एसएल विल बी हिट इन दिस परस्पेक्टिव एज वेल, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, एसएल हिट होंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था ब्रीथ करने का। फिर मेरे को रियलाइज हुआ थोड़ा सा एसएल और ऊपर डालना पड़ेगा, एंड देन जब मार्केट्स नीचे गिरती चली जाएंगी मैं उसको इजिली वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मार्केट से बहुत ज्यादा
क्योंकि मैं मार्केट को टाइम दे रहा हूँ अच्छा खासा, तो मेरे पास आराम से टाइम था बैठने का कि चलो कोई बात नहीं, आराम से मार्केट से आ रहा है, उसको देखते हैं। ठीक है, पहले जब एसएल मेरा यहाँ पे उठता तो मैं आराम से, तो तुम्हें तेरे को ट्रेड से बाहर निकलना पड़ता था, लेकिन अब मैं आराम से बैठा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा 220 पॉइंट का प्रीमियम है, ये अभी हर्ट नहीं करता है, बिकॉज ओवरऑल देखा जाए तो मेरे लॉन्गर टर्म्स के अंदर प्रॉफिट्स मैनेज हो जाते हैं। एंड धीरे धीरे करके अब जैसे यहाँ पे बन गया, जब मेरी मार्केट यहाँ पे आएगी, मैं अपना एसएल आराम से यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। और प्रॉब्लली अगर यहाँ पे आ गई तो भी मैं आराम से यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि अब कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होने वाली है आगे इजीली। दैट्स हाउ आई प्लेस माय ट्रेड, दैट्स हाउ आई मेक माय ट्रेड्स हैपन। इट इज अबाउट कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। सो फॉर मी दिस वर्क्स, दिस इजीली वर्क्स, बिकॉज अगर मैं ऑन द गो भी हूँ, कहीं बाहर भी हूँ तो मैं अपने लेवल्स मार्क करता हूँ, मैं इजीली से ट्रेड्स को देखता रहता हूँ और मैनेज हो जाती है। ऐसा मेरे को लैपटॉप पे बैठना, ऑब्वियसली आई एम ट्रेडिंग अ वीडियो राइट, तो मेरे को लैपटॉप पे बैठना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को लैपटॉप पे बैठना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेटअप मैंने इसी तरीके से बनाया था। ठीक है, अभी तो ये हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए हम बैठे हैं देख रहे हैं मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज। आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आपको आपको बाहर भी निकलना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जब आप लेसर ट्रेड्स बट क्वालिटी ट्रेड्स लोगे, तभी आप मेजर प्रॉफिट कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। ओके, सो नाउ आवर लॉस हैज शिफ्टेड टू 728 रुपीज, और 160 आने वाला है इसके अंदर कभी ना कभी भी, या फिर नीचे जाएगी मार्केट, देखते हैं। हम लोग तैयार है दोनों सिचुएशंस के अंदर। लॉस बहुत बड़ा नहीं करना है उसको, इजीली छोटा सा लॉस रखना है, एंड विल वर्क अकॉर्डिंगली। आराम से देखते हैं। मार्केट्स ऑल्दो नीचे नीचे जाई जा रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा लगता है कि अब क्या होगा अगला मार्केट के अंदर, राइट। सो यप, आईवीआर 6% बढ़ गया है वापसी। वही वही है कि डिपेंड करता है हाउ दिस वर्क्स, बिकॉज ये लोग यार मतलब कुछ भी कर रहे हैं, एंड कुछ भी कर रहे हैं। एक जगह था मार्केट उठेगी अच्छी खासी ऊपर जाएगी, एक जगह अब ये हो गया कि भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा, इंडियंस ही नहीं जा पा रहे स्टेट ऑफ हॉर्मोज में। तो दैट्स हाउ इट इज राइट, दैट्स हाउ इट इज। समझ से बहुत बाहर है ओवरऑल इनका पर्सपेक्टिव, इनका सिनेरियो जो बना रहे हैं लोग। मार्केट में वापस थोड़ा पैनिक क्रिएट भी अब हुआ ही है, नो डाउट अबाउट इट, कि यहाँ पे कहाँ से 24,700 800 में मार्केट खुलने की बात हो रही थी, अब यहाँ पे मार्केट आराम से नीचे बैठा हुआ है 24,000। मतलब ऑल्दो फ्लैट ही है, ऐसे क्या बोला जाए कि फ्लैट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट ही है मार्केट, बट स्टिल इट्स लाइक कि इट कुड हैव बीन बेटर, इट शुड हैव बीन बेटर। पी स्टॉक्स रिजेक्ट करना, ये सब करना, तो थोड़ा लगता है कि यार क्या चल रहा है एक्चुअली ट्रेडिंग के अंदर और क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अनसर्टिनिटी है, बट हाँ, आप बैठो आराम से, एंजॉय करो। अब तो हमारे प्रीमियम में भी हायर हायर हाई बनते जा रहे हैं। 152, इट इज 8 पॉइंट बचे हैं, विल बी कम्प्लीटली रेडी विद इवन। स्क्वायर ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग बैठे नहीं रह सकते ट्रेड के अंदर। अब चाहे यहाँ से मैं 160 पे बेच दूँ और फिर वो निकल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से अपना बैठेंगे। कोई इसमें सोचने सोचाने की दिक्कत नहीं है। अब मैं फोन के अंदर अपने साथ साथ देखता चलूंगा कि भाई क्या प्रीमियम्स अभी आ रहे हैं, सो दैट आई नो एंड आई कैन जस्ट स्क्वायर ऑफ इजीली। हमें अपना लॉस बहुत बड़ा नहीं करना। अभी 154 के आसपास प्राइस चल रहा है, सो लेट्स सी। हम करीबन 900 रुपए के लॉस के अंदर है, 800 रुपए के लॉस के अंदर है करीबन अभी भी, और हम लोग शायद 1100 से 1200 रुपए के लॉस के अंदर एंड अप कर सकते हैं ओवरऑल सिचुएशन के अंदर। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लॉस हो गया, हाँ क्या पता मैं इस हफ्ते लूजिंग स्ट्रीक में चला जाऊं, कोई बात नहीं। दम होना चाहिए आराम से बैठने का, अपने सेटअप पे ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज सेटअप जब आपको ट्रस्ट होगा, लास्ट वीक भी तो प्रॉफिट मिला ना, अब इस हफ्ते भी प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई बात थोड़ी है इसके अंदर। ओके, सो प्रोबेबली वी आर गोइंग टू हिट आवर स्टॉप लॉस। यप, स्टॉप लॉस हिट हो गया है हमारा बहुत जल्दी ट्रेड के अंदर, बहुत ही ज्यादा जल्दी, इतनी जल्दी तो हम कई बार ट्रेड भी नहीं लेते जितनी जल्दी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। करीबन 1% के आसपास, या एग्जैक्टली 1,000 रुपए का लॉस हुआ है हमें मार्केट के अंदर। मार्केट ने अच्छा खासा डाउन टर्न दिखा दिया यहाँ से, ऑल आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मेरे को लगा था यहाँ से मार्केट के अंदर थोड़ी कुछ पॉजिटिव मिलेगी, वो मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा, बट मार्केट्स थिंक अदरवाइज एंड वी विल रिस्पेक्ट इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाएगा मार्केट नीचे, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। आई एम डन विद द ट्रेड। अब बहुत लोग बोलेंगे कुड हैव बीन अ ट्रेंडिंग डे, यहाँ से मार्केट और नीचे आ सकता था, 200 150 जब को दिख रहा था नेगेटिव न्यूज की, नहीं यार। आई फेल्ट लाइक हाँ एग्जैक्टली ये चीज ठीक भी है कहीं ना कहीं, कि आपको सोच के ट्रेड लेनी चाहिए थी कि यार नो थोड़ा सा वेट कर लेते, फ्लफ है, बट
मेरा सेटअप बोला ट्रेड लो, मेरे को कन्विक्शन है मेरे सेटअप के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लगा कि यार न्यूज बहुत मिक्स्ड सी है, अगर तो फिर मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खुलता तो मैं उसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन अब मार्केट गैप डाउन नहीं खुला तो हम लोग सही है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, जैसा मार्केट चल रहा है। जब आप ट्रेड के अंदर होते हो, जब आप ट्रेड से बाहर निकल जाते हो, आप सोचते हो ऐसा होता वैसा होता ये होता वो होता, एंड दैट्स फाइन, दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन इसके बारे में ना सोच के सोचना चाहिए कि यार सेटअप पे अपना भरोसा होना चाहिए। मेरे को यहाँ पे सेटअप पे भरोसा था, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मेरे को लेजिट 9:24 पे ट्रेड मिल गई, विच इज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज यूजुअली मेरे को नहीं मिलती है। सो आई वेटेड एंड इजीली ये हो गया। अगर यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग में निकल जाता फिर 24,500, 24,600, 24,700 आराम से हिट हो जाते। अगर हो जाते तो फिर क्या करते हम भैया, फिर तो इजीली हम लोग 1,000 1,500 रुपए के प्रॉफिट के अंदर होते, 1.5% अच्छी वीडियो बनती, बट कोई बात नहीं। जो भी हुआ आराम से बैठते हैं, इसको एनालाइज भी करने की आई थिंक इतनी नीड नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं तो। मैं आराम से बैठो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस मैं देख रहा हूँ कि कॉल में कहाँ जाता हूँ, हमारा ऑप्शन यहाँ पे करीबन ट्रेड बनती है हमारी। ठीक है, ओवरऑल ऐसी चीजें चलती तो या दैट्स इट। काफी लोग बोलते हैं हमें प्रूफ दिखा दो, प्रूफ दिखा दो, तो ये रहा प्रूफ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन रिफ्रेश इट, जितना बार बोलोगे उतनी बार रिफ्रेश कर दूंगा। 1,000 रुपए का मेरा लॉस हुआ है आज, 1% के आसपास का। ऑर्डर बुक भी देखोगे, सो हमने ट्रेड ली थी 9:25 पे, विच इज वेरी अर्ली बाय माय स्टैंडर्ड, बिकॉज मैं यूजुअली ट्रेड नहीं लेता हूँ जल्दी, मेरी ट्रेड बनती है 9:45, 50, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे भी इवन बन जाती है कई बारी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। 20 से 22 मिनट में ट्रेड ही खत्म हो गई आज। ठीक है, मार्केट ऑर्डर में लगाया था, ऑल्दो जहां पे मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया था वहीं पे एलटीपी उस सब अब जाके नीचे आया, बट कोई बात नहीं, हमारा ऐसे लेट हो गया एंड दैट्स इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ऐसा तो हिट होगा ही होगा, देन मार्केट वहां से नीचे रिवर्सल भी दे सकता है, तो हमें उस चीज के लिए भी ब्रेसअप करना पड़ता है। मैं तो मैं तो टर्मिनल को बंद करने वाला हूँ। मैं ऑब्वियसली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनको दिखाना पड़ेगा। आई एम टेकिंग एनी मोर ट्रेड? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ से अगर एक और ट्रेड में लॉस होता है तो मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड देन आई डोंट वांट टू डू दैट, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि कल भी तो आना है। छोटी कैपिटल है, कैपिटल प्रिजर्वेशन करेंगे, कैपिटल मल्टीप्लिकेशन अपने साथ होता रहेगा, राइट। सो इजी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड यहाँ पे हमने प्रॉफिट लॉस किया आज, कोई बात नहीं। रिवेंज ट्रेडिंग तो हमारी मतलब ही नहीं बनती है। अब ऑब्वियसली शायद इसके अंदर किल स्विच है नहीं है, आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ इट, आई डोंट नीड दैट ऑनेस्टली। आई एम जस्ट गोना रिकॉर्ड द वीडियो, आई एम जस्ट गोना रिकॉर्ड द कंटेंट फॉर रील्स एंड देन मूव फॉरवर्ड विद द प्रोसेस। सो मस्त है। आई वुड से नॉट एग्जैक्टली वॉलेटिलिटी में मेरा ऐसा लेट हो गया, बिकॉज मैंने अच्छे खासी टाइम दिया था एंड इट जेन्युइनली हिट, तो हिट तो हिट, तो नो वरीज अबाउट इट।